मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। जहां पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर क्षेत्र के अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले लोग मेरे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही गुंज है। सबके दिल में एक ही गुंज है, भारत माता की, भारत माता की। यहां हर कल्चर की फेस्टिविटी है। अभी आप क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं, फिर पोंगल आने वाला है, मकर संक्रांति हो, लोहड़ी हो, बिहू हो, ऐसे अनेक त्योहार बहुत दूर नहीं है। मैं आप सभी को क्रिसमस की, न्यू ईयर की और देश के कोने कोने में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज निजी रूप से मेरे लिए ये पल बहुत खास है। 43 इयर्स, 4 दशक से भी ज्यादा समय, 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। आप में से कितने ही साथी तो पीढ़ियों से कुवैत में ही रह रहे हैं, बहुतों का तो जन्म ही यहीं हुआ है और हर साल सैकड़ों भारतीय आपके समूह में जुड़ते जाते हैं। आपने कुवैत के समाज में भारतीयता का तड़का लगाया है। आपने कुवैत के कैनवास पर भारतीय हुनर का रंग भरा है। आपने कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है। और इसलिए मैं आज यहां सिर्फ आपसे मिलने ही नहीं आया हूं, आप सभी की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए आया हूं। साथियों, थोड़ी देर पहले ही मेरी यहां काम करने वाले भारतीय श्रमिकों, प्रोफेशनल से मुलाकात हुई है। ये साथी यहां कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं,
अन्य अनेक सेक्टर्स में भी अपना पसीना बहा रहे हैं। भारतीय समुदाय के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स के रूप में कुवैत के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी शक्ति है। आप में से जो टीचर्स हैं वे कुवैत की अगली पीढ़ी को मजबूत बनाने में सहयोग कर रहे हैं। आप में से जो इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, वे कुवैत के नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। और साथियों, जब भी मैं कुवैत की लीडरशिप से बात करता हूं तो वो आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं। कुवैत के नागरिक भी आप सभी भारतीयों की मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी स्किल की वजह से आपका बहुत मान करते हैं। आज भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भी आप सभी मेहनत का साथियों को जाता है। देशवासी भी आपके इस योगदान का सम्मान करते हैं। साथियों, भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के दो किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। हमारा वर्तमान ही नहीं बल्कि हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। एक समय था जब कुवैत से मोती, खजूर और शानदार नस्ल के घोड़े 21st and 22nd December 2024 at the invitation of the Amir of the State of Kuwait, His Highness Sheikh Mashal Al Ahmed Al Jabbar Al Sabah. This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years and therefore assumes considerable significance. India and Kuwait share an age-old bond characterized by historical ties, robust economic exchanges, and vibrant cultural connections. There is excellent political relations between the two countries. Prime Minister recently met the Crown Prince of Kuwait on the sidelines of the United Nations General Assembly session in September this year. Earlier, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar visited Kuwait in August this year. You would all recall the Minister of Foreign Affairs of Kuwait, His Excellency Mr. Abdullah Ali Al Hayya, visited India recently on 3rd, 4th of December. Both the foreign ministers had earlier met in September this year on the sidelines of the inaugural India-Gulf Cooperation Council Strategic Dialogue in Riyadh. These recent high-level engagements and other ministerial level exchanges have infused a fresh momentum into the bilateral
से हो? यूपी से, गोरखपुर से सर। गोरखपुर से, कुशीनगर जिले से सर। कुशीनगर से जी। घर तो में आपको तो एयरपोर्ट मिल गया है। जी सर, एयरपोर्ट मिल गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। एयरपोर्ट मिल गया है, 4 लेन हाईवे मिल गया है। और हम चाहते हैं कि पूरा भारत आगे जाए, पूरे भारत के बच्चे बच्चे का सोच बढ़े, विचार बढ़े, ताकि आगे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर सके, चाहे दुनिया हो चाहे अपने देश के लिए ऐसे ही नाम रोशन करे। जैसे चंद्रमा पे अपने इसरो के लिए भेजा गया था सर, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सफल हुआ। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर अपने देश का चंद्रयान का जब सफलता मिली तो आप लोग क्या कर रहे थे? हैं, यहाँ खुशी मना रहे थे? जी सर। हैं सब लोग। और सर हम चाहते हैं कि जैसे अपना कुंभ का मेले की बात करें सर, तो मैं चाहता हूं कि अपने माता पिताजी को इस कुंभ में शामिल करें हम, क्योंकि ये 12 साल के बाद मौका मिला है और हम तो नहीं जा सकते हैं सर, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने माता पिताजी को शामिल करें ताकि आपको भी दुआ मिल सके सर। यहाँ पे हाईलाइट हम देख रहे होंगे सर, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि आज घर में बता दिया था। जी सर, बता दिए हैं। तो आज भी सब घर में टीवी पर बैठे होंगे। जी सर। और सबसे बड़ी बात की सर, राम मंदिर जो कभी जीवन में हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वो दर्शाएंगे आप, लेकिन बहुत दिनों के बाद वो सपना पूरा हुआ सर। इसके लिए भी कोटि कोटि नमन सर। 500 साल के बाद पूरे गल्फ स्पीक के तरफ से और पूरे भारतवर्ष की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किती वर्ष झाले इकडे? 9 वर्ष झाली. 9 वर्ष झाले. काय विशेष म्हणा? प्रोग्रेस झालाय. प्रोग्रेस झालाय हो. आणि मुलगीला पडवून एकाचं लग्न केला. 2 कुठे कुठे पडतात? गावी तिकडे गावेचे महाराष्ट्र रत्नागिरी. आणि काय काय तुझी इच्छा काय आहे? पुढे काय करणार आहे? इच्छा काय नाही, मला पुढे पडवायचं आहे मुलांना. मैं बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता हूँ. बहुत पढ़ाई है, बहुत अच्छा विचार किया आपने. बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता हूँ. एक को पढ़ा के मैंने तो उसका तो जिम्मेदारी खत्म कर दिया. मैं शादी कर दिया उसका एक का. और 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं. देखिए, हर किसी ने जीवन में एक बात पक्की करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए बच्चों की अच्छी से अच्छी शिक्षा करानी चाहिए. थोड़ा तकलीफ होता है लेकिन फिर भी बच्चों की अच्छी शिक्षा करानी चाहिए. बच्चों के लिए सर मैं तो इधर आया हूँ. बच्चों के लिए तो आया हूँ, बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों का फ्यूचर कुछ हो जाए. चलिए, अच्छा सोचते हैं आप. साथियों, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप सबको मिलने का अवसर मिला. 2047 विकसित भारत की बात करता हूं. इसका कारण यही है कि मेरे देश में इतना दूर आकर के मजदूरी करने वाला मेरा एक श्रमिक साथी, वो भी सोचता क्या है कि मजदूरी करने वाला मेरा एक श्रमिक साथी, वो भी सोचता क्या है कि मेरे गांव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने. ये जो एस्पिरेशन है ना, वही मेरे देश की ताकत है. बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छा लगा मुझे. मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है. मैं बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ और इस कंपनी में सर मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ वेल्डिंग का. 15 साल यहीं पर हो गए? जी सर. वाह. सर हम लोग जब आए थे उस टाइम थोड़ा हम लोगों को दिक्कत था अपने यहाँ बात करने के लिए, जो अभी आप बोल रहे थे. तो कभी कभी घर पे बात करने के लिए 1-1 हफ्ता हो जाता था, लेकिन अभी हम लोग को इतना सुविधा है कि हर टाइम बात कर सकते हैं और बिना कोई मतलब नेटवर्क, बिना कोई प्रॉब्लम से. तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर. हमारे बिहार में जो आप नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद. और इससे वहाँ के छात्रों को बहुत आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा. और सर हम लोग यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके हम लोग को सर थकान महसूस होने लगता है. और आप इतने सालों से कंटिन्यू इतना काम कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेवलिंग कर रहे हैं. आपको सर ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है
कैसे से आपको हिम्मत होता है, कैसे आप इसको करते हैं, थोड़ा हम लोग को भी शेयर करें ताकि हम लोग भी उसको अपने जीवन में लाए और हम लोग भी कुछ आगे बढ़े। देखिए, मैं दिन भर सोचता रहता हूं कि मेरा किसान कितनी मेहनत करता है अपने खेत में, हमारा श्रमिक कितनी मेहनत करता है। रात को कभी आप ट्रेन से उतरे, एयरपोर्ट से उतरे, कितनी ठंड होगी, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाएगा, साहब बताइए कहाँ पहुंचा दूं। जब ये सब मेहनत करते मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे भी, अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो मुझे 11 घंटे करना चाहिए, अगर वो 11 घंटे काम करते हैं तो मुझे 12 घंटे करना चाहिए। और दूसरी बात है, आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। करते हैं ना? जी सर। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? 5, 7, 10 बराबर? जी सर। तो आप 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे काम करोगे तो चलेगा। मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे जरा ज्यादा काम करना पड़ता है। सर, हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर, आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बिहार के लोगों से बात करने का अवसर मिल गया। एक और रिक्वेस्ट था, हमारे पूरे गल्फ में सर यूपी, बिहार, छपरा, गोरखपुर इस साइड से बहुत सारे आदमी हैं और सबको सर उधर जाने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। या तो हम दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, नहीं तो पटना जाते हैं। तो उधर एक हमारे यहाँ भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता तो सर हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाता। होगा, सब कुछ अच्छा होगा।